होपफुली आप सबको आवाज़ आ रही होगी मेरी। तो हाँ जी, आ रही है। ये आप लोगों को मैं म्यूट करने लगा हूँ सबको, क्योंकि फिर ना वो डिस्टर्बेंस होती है और जो टाइम शॉर्ट होता है इसमें फिर मुझे ना बार बार डिस्टर्बेंस होती है। तो ये जो स्टूडेंट नहीं भी फर्ज करें जूम पे आए, वो कम से कम LMS पे अटेंडेंस ज़रूर लगाएं। और जो क्या कहते हैं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं बाद में LMS पे शेयर भी कर दूंगा। तो आज का लेक्चर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू सेल कल्चर टाइप्स और सेल कल्चर मीडियम प्रिपरेशन। तो लास्ट सेमेस्टर में, या मेरे ख्याल में आपका तो 5th सेमेस्टर है, तो 2nd सेमेस्टर जो है आप उसमें आपने थोड़ा बहुत सेल कल्चर के बारे में सुना होगा। तो ब्रीफली हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि वायरस को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, एम्ब्रियोनिक एग्स होते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और फिर सेल कल्चर भी है। तो लास्ट टाइम हमने एम्ब्रियोनेटेड एग्स, चिकन एम्ब्रियोनेटेड एग्स को कैसे हम एनाकुलेट करते हैं विद फिल्ट्रेट, जिसमें से वायरस आप कह लें डिटेक्ट करना चाहते हैं या उस वायरस को आप ग्रो करना चाहते हैं। तो तो 1950 से पहले जो है वायरस को ग्रो करने के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो आप एम्ब्रियोनेटेड एग्स में ग्रो कर लेते या फिर आप एनिमल में। अब इन 2 मेथड जो हैं ये रिलेटिवली कॉस्टली हैं, इनके अपने इश्यूज भी हैं। और लेकिन 1950 में सबसे पहले जो है ना सेल कल्चर के लिए जो मीडिया है, बेसिक एक मीडियम वो डेवलप किया गया। तो उसके बाद सेल कल्चर जो है वो एक मेथड ऑफ चॉइस है फॉर वेरियस वायरसेस, इनकी जो ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब अगेन हर लेबॉर्ट्री अगर उनका काम ही सिर्फ फर्ज कर लें एवियन वायरसेस पे है और उनके लिए सेल कल्चर की ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो वो दे मे प्रेफर एग्स। ठीक है, लेकिन अगर कास्ट वाइज देखा जाए, अगर सेटअप है, तो सेल कल्चर इज रिलेटिवली चीपर एज कम्पेयर टू inoculation या वर्किंग ऑन एग्स फॉर वायरस प्रोपिगेशन। तो अब सेल कल्चर जो है, आल्दो हर मेथड के कोई ना कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सेल कल्चर जो है उसके उसमें जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि भी हर वायरस जो है, आल्दो कि अब तो मुख्तलिफ वायरसेस के लिए जो सेल कल्चर्स हैं वो पता है कि कौन सा वायरस किस सेल कल्चर में ग्रो करता है, लेकिन जो सेल की जो ससेप्टिबिलिटी है टू ए गिवन वायरस वो वेरी कर सकती है। सही है। तो क्योंकि वायरस सेल इंटरेक्शन जो है वो रिसेप्टर मीडिएटेड होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेल के ऊपर हर वायरस के रिसेप्टर हों। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है उसकी। लेकिन तो ये मैं जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा था कि सेल कल्चर अलाउज प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ वायरसेस, परफॉर्मेंस ऑफ इन्फेक्टिविटी एसेज, यानी कि वायरस की जो इन्फेक्टिविटी चेक करनी हो तो सेल कल्चर को प्रेफर किया जाता है। वायरस की आइसोलेशन करनी हो तो अगेन इट इज़ अ मेथड ऑफ चॉइस। बट सॉरी, जो और बल्क अमाउंट में वैक्सीन प्रोड्यूस करनी हो तो अगेन सेल कल्चर इज़ अ मेथड ऑफ चॉइस। लेकिन इसमें इसकी लिमिटेशन में क्या है, the use of cell culture for virus replication is limited by cells sensitivity to the given virus। और फिर the method used to detect virus replication, वायरस को जब आप सेल कल्चर में लगाते हैं, इनोकुलेट करते हैं, वायरस ग्रो करता है, तो डिटेक्ट कैसे करना है कि आपने कि वायरस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। सही है, तो ये अगेन हर वायरस के लिए डिटेक्शन एसेज डिफरेंट हैं। तो उनकी बेस पे भी कह लें जो सेल कल्चर का यूज़ है वो लिमिटेड हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अब ये तो बुक थोड़ी सी आउटडेटेड भी हो सकती है। तो इसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपने पहले
देखना है या सर्च करना है कि आप कौन सा वायरस आपका टारगेट है, आया उसके लिए ससेप्टिबल होस्ट सेल कल्चर जो है वो आइडेंटिफाई हो चुका है कि नहीं हो चुका, जो कि अब मोस्टली वायरसेस के लिए है अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। ठीक है, और फिर वायरस जब ग्रो करता है सेल कल्चर में तो उसको डिटेक्ट करना है आपने, तो उसके मेथड कौन से हैं। तो ये तरह की बेसिक वर्क करने के बाद आप कोई भी कह लें सेल कल्चर का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब जो सेल जो हैं या सेल कल्चर जो है इनकी मेनली 3 टाइप्स होती हैं। इनको हम कहते हैं प्राइमरी सेल कल्चर्स, सेल स्ट्रेन्स या फिर सेल लाइंस। प्राइमरी या इन वैसे भी कई लोग कह देते हैं प्राइमरी सेल कल्चर, सेकेंडरी सेल कल्चर या फिर टर्शियरी सेल कल्चर। तो सेकेंडरी सेल कल्चर, सेल स्ट्रेन को सेकेंडरी सेल कल्चर भी कह देते हैं, सेल लाइन जो है इनको टर्शियरी भी कह देते हैं। लेकिन आप इनको ऐसे ही याद रखें कि एक प्राइमरी सेल कल्चर होता है, सेल स्ट्रेन्स होती हैं और फिर सेल लाइंस होती हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है ये हम आज ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है कि प्राइमरी सेल कल्चर, तो सेल जो हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं प्राइमरी सेल कल्चर करना हो, तो मोस्टली वो एनिमल ही होते हैं। लेकिन कुछ सेल जो सेल हैं वो ह्यूमन से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कल्चरिंग के लिए डायरेक्ट ह्यूमन से आप बायोप्सी ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेल लाइंस हैं, ये एक थोड़ा सा बेसिक से पहले मैं डिफरेंस बता दूं कि प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जो डायरेक्ट आप एनिमल या ह्यूमन से लें। तो एनिमल के केस में फ्रेशली जो डेड एनिमल होगा उसके टिश्यूज आप ले सकते हैं, ह्यूमन के केस में बायोप्सीज ले सकते हैं। ठीक है, और सेल स्ट्रेन जो होती हैं ये प्राइमरी सेल से ही ऑब्टेन की जाती हैं। किस स्टेज पे ऑब्टेन की जाती हैं ये आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। और सेल लाइंस जो टर्म बोली जाती है, ये वो सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं ये कैंसरस सेल हैं, यानी कि ट्यूमर काजिंग सेल होते हैं। ये नॉर्मल सेल नहीं होते, तो जो नॉर्मल सेल है वो उसमें जो ग्रो करने की एबिलिटी होती है, जो सेल डिवीजन होती है बाय माइटोसिस, वो एक लिमिटेड है। ये लेकिन जो कैंसरस सेल हैं या सेल लाइंस हैं वो उनकी कहने ब्रेकें फेल होती हैं, दे आर अनस्टॉपेबल, दे कीप ऑन ग्रोइंग। आप उनको सेल कल्चर मीडियम प्रोवाइड करें, उसमें सेल लगा दें तो सेल जो है वो क्या है ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सेल लाइंस के लिए फिर जो एनिमल या इन सर्टन केसेस ह्यूमन में जो कार्सिनोमाज या कैंसरस सिचुएशंस डिटेक्ट होती हैं तो उधर से भी डायरेक्ट टिश्यू लेके उसको फिर लेबॉर्ट्री में ग्रो करवा लिया जाता है। तो कई सारी सेल लाइन जो हैं उनकी ओरिजिन क्या है कि डायरेक्ट वो ह्यूमन या एनिमल से जब कार्सिनोमा होता है, कोई ट्यूमर होता है तो उधर से ली जाती हैं। लेकिन जो प्राइमरी सेल होते हैं ये नॉर्मल सेल होते हैं, ये लाइव एनिमल या ह्यूमन से एज अ बायोप्सी लिए जा सकते हैं या फिर फ्रेश या फ्रेशली जो डेड एनिमल होता है उससे लिए जाते हैं। Anyway, the cells are obtained from various organs and tissues of the embryonic, infant or adult origin. तो कई सेल के नाम आप पढ़ेंगे सेल लाइंस के, तो वो उनके साथ लिखा होता है, या प्राइमरी सेल कल्चर के नाम लिखें लिखा होता है एम्ब्रियोनिक, किडनी सेल। ठीक है, ये चिकन फाइब्रोब्लास्ट, एम्ब्रियोनिक चिकन फाइब्रोब्लास्ट या चिकन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल, सीई के सेल लाइन को कहते हैं, सीई के चिकन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल्स। तो कहने का मकसद है कि वो ह्यूमन या एनिमल की एम्ब्रियोनिक, इन्फेंट या फिर अडल्ट स्टेज से लिए जा सकते हैं। तो जितना वो इन्फेंट या एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी वो उतने ही ज़्यादा बेहतर ग्रो कर सकते हैं। अडल्ट में स्टेज में जाके वो सेल जो हैं वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते ग्रोथ को, स्पेशली इन प्राइमरी सेल कल्चरिंग। तो फिर सेल्स ऑब्टेन्ड मे बी नॉर्मल और कैंसरस, ये जैसे मैंने अभी बता दिया कि कैंसरस होंगे तो डेफिनेटली उसको फिर हम सेल लाइंस कहते हैं। अगर नॉर्मल होंगे तो वो फिर या तो प्राइमरी सेल्स होंगे या फिर सेल स्ट्रेन। इसमें डिफरेंस आगे चल के मैं बताता हूँ। रिगार्डलेस ऑफ देयर सोर्स
cultures obtained directly from the animal organ or tissues are called primary cell cultures. ठीक है, यानी कि ह्यूमन क्यों या एनिमल क्यों या किस आर्गन से लिए गए हैं, तो अगर आर्गन का नाम भी मेंशन होता है अक्सर प्राइमरी सेल कल्चर में, लेकिन प्राइमरी सेल कल्चर की नाम क्यों दिया गया है कि दे आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल ऑर्गन और टिश्यू। ठीक है, तो टू ऑब्टेन ए प्राइमरी सेल कल्चर या टू प्रिपेयर ए प्राइमरी सेल कल्चर, tissues are cut up in small fragments and enzymatically digested with trypsin। तो यानी कि फर्क ऐसे ही कर लें कि जी आपको चूँकि एम्ब्रियो, चिकन एम्ब्रियो के बारे में लास्ट टाइम थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, तो 11 डे ओल्ड आप चिकन एम्ब्रियो ले लें तो उसका एक सेल जो प्राइमरी सेल कल्चर मशहूर है वो है CEK, चिकन एम्ब्रियोनिक किडनी। ठीक है, तो कुछ वायरसेस जो कि एम्ब्रियो के किडनीज में ग्रो करते हैं, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस, इन्फेक्शियस नेफ्राइटिस वायरस है चिकन के, इसी तरह के चिकन का वायरस ILT, इन्फेक्शियस लेरिंगोट्रेकाइटिस वायरस, वो भी किडनी में भी ग्रो करता है। तो कहने का मकसद है कि जब पता हो कि आपका वायरस कौन सा है और सेल कल्चर कौन सा है, तो उस हिसाब से आप प्राइमरी सेल कल्चर करने के लिए आप अपना एक आर्गन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो एम्ब्रियो के किडनी सेल को ग्रो किया जा सकता है। तो इसी तरह चिकन के जो मसल सेल हैं उनको हम कहते हैं, उससे चिकन फाइब्रोब्लास्ट सेल मोनोलेयर बनाना फ्रॉम चिकन फाइब्रोब्लास्ट या चिकन मायोसाइट। तो उसमें क्या होता है कि जो भी टारगेट आर्गन या टिश्यू है उसको आप लेते हैं अंडर स्टीराइल कंडीशन लैब में, उसको आप स्मॉलर पीसेस में ब्रेकअप करते हैं और उसको फिर ट्रीट करते हैं विद डिफरेंट एंजाइम्स, जिसमें मोस्टली ट्रिप्सिन होता है और भी काफ़ी सारे आगे चल के हम पढ़ेंगे जब प्राइमरी सेल कल्चर को इन डिटेल ज़रा हम डिस्कस करना है। तो उन जो 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 टिश्यू के जो स्मॉल पीसेज हैं उनको ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट करते हैं। तो ट्रिप्सिन क्या होता है, सेल सेल के दरमियान जो कंटैक्ट्स होते हैं उनको ब्रेक करता है और सेल जो है सेपरेट हो जाते हैं इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट टिश्यूज जो हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट सेल में ब्रेकअप हो जाते हैं। फिर उसको आप वो जो सेल हैं उनको आप डिस्पर्स कर देते हैं इनटू ग्रोथ मीडियम, जिसको हम सेल कल्चर मीडियम कहते हैं। तो और उसके बाद आप इसको CO2 इनक्यूबेटर, नॉर्मल जो इनक्यूबेटर होते हैं बैक्टीरियोलॉजी वगैरह के लिए वो नहीं, स्पेशल इनक्यूबेटर होते हैं सेल कल्चर के, उसको हम कहते हैं CO2 इनक्यूबेटर। तो उस CO2 इनक्यूबेटर में हम यानी जो है वो बॉटल्स रख देते हैं जिनके अंदर आपने सेल कल्चर मीडियम प्रोवाइड किया है और उसमें सेल लगा दिए हैं। तो उसके बाद क्या होगा, सेल जो हैं वो ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद अब सेल की जो है ना एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो एडहियर करते हैं अपनी जो वो जिस सरफेस पे वो ग्रो हो रहे होते हैं उसके साथ वो अटैच होते हैं। तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम सेल्स अटैच टू द बॉटम ऑफ द फ्लास्क या प्लेट, जो भी आपका है वो, ये मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वीडियोस या टिश्यू कल्चर फ्लास्क। तो उसके साथ वो सेल अटैच होते हैं बॉटम के साथ, ठीक है, एंड देन स्टार्ट डिवाइडिंग अंटिल ए मोनोलेयर इज फॉर्म्ड। तो मोनोलेयर इज क्या है कि इट इज वन सेल थिक कंटिन्यूअस लेयर। तो इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए आपको पहले ज़रा थोड़ी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। तो ये आपके सामने समझे एक सेल कल्चर की ये डिफरेंट इमेजेस में दिखा रहा हूँ। तो डिफरेंट सेल ओरिजिन के सेल होंगे तो उनकी शेप्स में डिफरेंस होता है। तो फिलहाल आप इतना ही समझें कि ये एक सेल कल्चर है, ठीक है, और ये सेल कल्चर फ्लास्क में ग्रो कर रहा है। तो सेल जो हैं वो अटैच होंगे, एक सेल डिवाइड होगा दो में, दो चार में होंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो वो क्या है, सारा जो सरफेस एरिया है उसको वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं और उसके साथ अटैच रहते हैं।
तो अगर ये दोनों पैनल राइट लेफ्ट को आप देखें तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि कोई जगह खाली आपको नज़र नहीं आ रही। जबकि लेफ्ट में ये जिधर माउस का है, ये माउस है, उधर ये आप स्पेस देख रहे हैं, उधर सेल नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इधर जो मोनो लेयर बनी है, ये सिंगल लेयर और सेल है, वो है बहुत ज़्यादा थिक है। इसको हम कहते हैं, वर्ड बोलते हैं कन्फ्लुएंट। ये बहुत ज़्यादा हर जगह कवर हो गई है। और ये जो है इतनी कन्फ्लुएंट नहीं है, ये सब कन्फ्लुएंट है, सही है। तो लेकिन ऐसे जो सरफेस का कवर हो जाना वेयर द सेल्स विच आर ग्रोइंग इन द टिश्यू कल्चर फ्लास्क, उसको हम कहते हैं मोनोलेयर। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं इधर रखता हूँ। बाकी यानी आपको ये पता चल गया कि मोनोलेयर क्या होती है, कि सेल्स विच आर ग्रोइंग इन द सेल कल्चर फ्लास्क एंड विच हैव ऑलरेडी अटैच्ड टू द सरफेस। तो मोनोलेयर फर्ज करें बन गई, फिर सेल्स दैट रिक्वायर ए सरफेस फॉर अटैचमेंट आर कॉल्ड एंकरेज डिपेंडेंट सेल। तो इसमें भी दो कले ओवरऑल टाइप्स हैं सेल्स की। मोस्टली सेल जो हम ग्रो करते हैं लैब में, वो उनको हम कहते हैं दे आर एंकरेज डिपेंडेंट, यानी कि उन्होंने वो अटैच होंगे तो वो ग्रो करेंगे, अगर वो अटैच नहीं होंगे तो वो ग्रो ही नहीं करते, तो उनको हम कह देते हैं एंकरेज डिपेंडेंट सेल। जबकि कुछ सेल, जैसे एग्जांपल दी हुई है लिम्फोइड सेल, they are not anchorage dependent and they are cultivated in suspension culture, means वो जैसे बैक्टीरिया है आप ब्राथ में लगा देते हैं तो वो ग्रो करता रहता है, तो उसी तरह वो सेल जो है वो भी ऐसे सस्पेंशन में भी ग्रो कर जाते हैं, उनको हम कह देते हैं सस्पेंशन कल्चर। और जो दूसरे हैं उनको हम कह देते हैं एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स। तो मोनोलेयर जब हम कहेंगे मोनोलेयर फार्म, हाउ टू फार्म मोनोलेयर ऑफ ए प्राइमरी फॉर प्राइमरी सेल कल्चर, तो उसका मतलब क्या है कि आपने एंकरेज डिपेंडेंट सेल ग्रो करने हैं। तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, ये जरा ध्यान में रहें कि व्हाट इज मोनोलेयर, व्हाट इज एंकरेज डिपेंडेंट एंड व्हाट आर एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल्स। तो उसके बाद आ जाते हैं कि प्राइमरी सेल्स रिटेन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टिश्यू फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड। ठीक है, एंड कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये इसमें ऐसे समझ लें कि अगर आप मसल सेल लें तो मसल सेल तो होंगे ही डेफिनेटली, उसका जो प्राइमरी सेल है वो मसल सेल हैं। किडनी होता है, किडनी के जो सेल होते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी सेल ही होंगे। लिवर है तो हेपेटोसाइट प्राइमरी सेल हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर भी कुछ टाइप के सेल होते हैं। उन मोस्ट फेमस जो उनको हम फाइब्रोसाइट्स कहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो प्राइमरी सेल कल्चर होता है, जो कि आप डायरेक्ट किसी आर्गन या टिश्यू से आप ग्रो करवा रहे हैं बेसिकली, तो उसमें एक सेल तो प्री डोमिनेंट होगा, ठीक है, जो उसका प्राइमरी आर्गन का सेल होगा मेन, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और टाइप के भी सेल होते हैं। तो प्राइमरी सेल कल्चर को कई दफ़ा इसलिए भी प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें चूँकि मल्टीपल टाइप के सेल हैं, तो कई वायरसेस जो हैं, अगर अननोन ओरिजिन के वायरस है, कोई नया वायरस है जिसके बारे में पता ही नहीं है कि ये किस में ग्रो करेगा, तो प्राइमरी सेल कल्चर से स्टार्ट करते हैं ताकि किसी ना किसी सेल में तो वायरस अटैच होगा और ग्रो कर देगा। जब पता चल जाता है कि वायरस जो है वो फलां सेल में ग्रो करता है अच्छी तरह, तो फिर सेल लाइन ही यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, प्राइमरी सेल कल्चर नहीं यूज़ करते। अब जैसे पर कोई डिजीज़ है वो किडनी पे इफेक्ट करती है, तो लोग प्रेफर करेंगे कि उस एनिमल का जो किडनी है उससे हम प्राइमरी सेल कल्चर पहले डेवलप करें, ताकि जो वायरस है, टारगेट वायरस है, वो उसके किडनी सेल में ग्रो कर जाए। ठीक है, तो एनीवेज मेन चीज़ बताने की थी कि प्राइमरी सेल कल्चर कंटेन्स मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स। तो फर्दर इसमें क्या है कि विद फ्यू एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल नर्व सेल या मसल सेल, सेल्स इन द कल्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू जनरल मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स। यानी कि सेल जो हैं वो प्राइमरी हों या सेल लाइंस हों, उनकी अगर मॉर्फोलॉजी शेप की बेस पे अगर आपने देखना है तो दो टाइप के सेल होंगे जनरली। एक होते हैं फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल और एक होते हैं एपिथेलियल लाइक सेल्स। तो फर्क क्या है कि फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल मींस दे आर थिन एंड इलोंगेटेड, यानी वो फाइब्रोब्लास्ट एक
बड़ी फेमस मोनोलेयर सेल्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, लेंथी होते हैं, और थिन और लेंथी होते हैं, elongated। और इसलिए जो भी सेल फाइब्रोब्लास्ट की तरह का होगा उसको क्या देते हैं, फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स विच आर थिन एंड elongated। और जो दूसरे टाइप के सेल नजर आएंगे सेल कल्चर में वो एपिथेलियल लाइक सेल्स विच आर polygonal in shape and tend to form sheets। मीन्स के उनकी जो शेप है वो एटलीस्ट इलांगेटेड नहीं होगी, वो पोलीगोनल डिफरेंट टाइप की उसमें कह लें वो कार्नर्स होंगे या शेप्स होंगी उसकी। तो इसको समझने के लिए ये फाइब्रोब्लास्ट लाइक या एपिथेलियल लाइक, मैं अगेन वो एक जो स्क्रीन है वो दोबारा शेयर करता हूँ इमेजेस वाली। ये यहाँ मैंने आपको सिर्फ बताया था मोनोलेयर फॉर्मेशन के ये थिक लेयर है मोनोलेयर, ये ज़रा सब कन्फ्लुएंट है कि अभी कुछ जगह अभी अटैच नहीं हुई सेल से। फिर ये भी ऐसे ही है कि ये थिक है, ये राइट वाली ज़रा थिन है, और ये ज़रा और जूम करके दिखाया गया है, सेल्स जो हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स वो ग्रो कर रहे हैं। और ये ज़रा फाइब्रोब्लास्ट है, elongated हैं और थिन हैं, टेपरिंग एंड्स। तो ये ज़रा एक प्रॉपर इमेज के फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स विच आर बाइपोलर या मल्टीपोलर एंड हैव elongated शेप्स, यानी कि लंबूतरे से सेल हैं। उसके मुकाबले में मैंने दूसरा एक जिक्र किया था एपिथेलियल लाइक सेल। तो ये एपिथेलियल लाइक सेल्स हैं, तो ये उसके मुकाबले में फाइब्रोब्लास्ट के मुकाबले में इनकी अगर आप शेप देखें तो दे आर एटलीस्ट नॉट दैट elongated जिस तरह वो दूसरे वाले हैं। तो ये ज़रा पोलीगोनल हैं, ठीक है। तो ये एक आपको मेन ज़रा इनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे दो टाइप्स बताई जाती हैं कि फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल हैं या एपिथेलियल लाइक हैं, यानी कि elongated हैं कि या पोलीगोनल हैं। उसके बाद आ जाती है चीज़ प्राइमरी सेल कल्चर में कि मोस्ट ऑफ द प्राइमरी कल्चर सेल्स हैव ए फिनिट लाइफ स्पैन ऑफ 5 to 10 डिविजन्स इन विट्रो, यानी कि अगर आप लैब में ग्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक सेल जो है वो मैक्सिमम 5 से 10 दफ़ा वो डिवाइड होगा। ऐसे समझ लें कि ये टिश्यू कल्चर कोई क्लास है, मैं अगेन उसका भी ज़रा जल्दी जल्दी आपको वो कहना चाह रहा था। तो ये आपको स्क्रीन पे एक बॉटल सी नज़र आ रही है, तो ये सेल कल्चर मीडिया जो है कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, उनकी इस तरह इस पैकिंग में मौजूद होते हैं। तो ये मेरा मकसद मैं बताना था कि सेल कल्चर, इसको कहते हैं सेल कल्चर फ्लास्क, डिफरेंट साइजेस की ये होती हैं। तो इनके आप जैसे देख रहे हैं ये रेड कलर का मीडिया है, तो ये इसी तरह ही ये फुल इनको नहीं भर दिया जाता, ये जस्ट इतना ही कह लें इसको फ्यू सेंटीमीटर थिक इसमें मीडिया ऐड किया जाता है, और ये इसकी बेस जो है इधर ही सेल ग्रो करवाए जाते हैं। पहले मीडिया ऐड कर देते हैं, उसके बाद फिर जो सेल ग्रो करना वो इसमें ऐड करते हैं। तो वो इसकी सरफेस के साथ सेल जो हैं वो अटैच होते हैं और फिर डिवाइड होते हैं। तो ये अनइनोकुलेटेड हैं टिश्यू कल्चर फ्लास्क। ये अगेन डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कलर साइजेस की, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ये सेल कल्चर मीडिया है, EMEM, ये आगे ज़रा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो ये बेसिकली आपको बताना था कि ये सेल कल्चर जो ग्रो करने के लिए आप डिफरेंट सेल कल्चर फ्लास्क यूज़ करते हैं। तो उसकी जो सरफेस के साथ जब ये सेल अटैच होते हैं तो मोनोलेयर बनाते हैं, तो प्राइमरी सेल जो होते हैं वो उनमें मैक्सिमम डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है वो क्या है, अप टू मैक्सिमम 10 डिविजन्स
एक सेल जो है वो 5-10 से ज़्यादा रेंज है, यानी कि मुख्तलिफ प्राइमरी सेल कोई 5 से लेकर 10 तक उनमें कह लें कैपेसिटी है। तो और फिर ये different cell type present in these types of culture make them sensitive to wide range of viruses। ये बाद में पहले बताया हूँ कि प्राइमरी सेल कल्चर में डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, तो इसकी वजह से वो मुख्तलिफ टाइप के वायरसेस को ससेप्टेबल होंगे, मुख्तलिफ टाइप के वायरसेस में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ड्यू टू देयर लिमिटेड लाइफ स्पैन वी कैनॉट यूज प्राइमरी सेल कल्चर फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, प्राइमरी आइसोलेशन के लिए वायरस लगाएंगे, वो ग्रो कर देगा, उसको फिर हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर उसको सेव कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उस पर एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते प्राइमरी सेल कल्चर पे। वजह उसकी यही कि प्राइमरी सेल कल्चर में जो सेल्स हैं उनमें बार बार ग्रो करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो मैक्सिमम 5 से 10 टाइम वो डिवाइड करते हैं। और ये हो सकता है एक ही दफ़ा सेल लगाएं उसमें फ्लास्क में, और वो मैक्सिमम जो उसकी 10 डिवीजन्स हैं वो एक ही पैसाज, उसके हम कहते हैं कि एक दफ़ा जो अब आपने ग्रो करवाया तो उसी में वो 10 डिवीजन पूरी होगी, नेक्स्ट टाइम आप उसको लगाएं तो मोस्टली जो सेल हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो प्राइमरी सेल हैं उनसे सेल स्ट्रेन्स ड्राइव की जाती हैं। वो कैसे ड्राइव की जाती हैं कि अपॉन सीरियल ट्रांसफर ऑफ प्राइमरी सेल्स a gradual selection may occur until a particular cell type become predominant। यानी कि वही जो प्राइमरी सेल हैं जिसमें से मोस्टली सेल जो है वो एक ही दफ़ा यानी कि ग्रो करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको फिर दोबारा मीडिया में लगाएंगे तो उसमें मोस्टली सेल जो है वो ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन शायद चंद एक सेल, क्योंकि उसमें मिक्सचर ऑफ सेल होता है, तो चंद एक सेल जो है वो अटैच कर जाएँ सरफेस के साथ। तो वो जो जिन लोगों का काम है यानी कि जो इंडस्ट्री में है, जिन्होंने सेल स्ट्रेन बनानी है, तो वो इस तरह के सीरियल पैसाजेस करते रहते हैं। ठीक है, एक दफ़ा ग्रो करवाया, जो सेल अटैच कर गए, दैट्स गुड। ठीक है, तो उसके बाद उनको फिर फर्दर यानी कि वो हार्वेस्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट फिर दोबारा सेल कल्चर मीडियम में लगाते हैं। तो ऐसे सेल जो कि प्राइमरी सेल कल्चर से ही ड्राइव हों, लेकिन वो उनमें जो कैपेसिटी है दोबारा ग्रो करने की, और उनको हम कहते हैं सेल स्ट्रेन्स। ठीक है, तो सेल स्ट्रेन जो हैं वो कह लें बहुत थोड़े सेल होते हैं, लेकिन जब उनको आप बार बार ग्रो करवाएंगे तो उनकी तादाद बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये ड्राइव वही प्राइमरी सेल से ही होते हैं। तो लेकिन इनमें इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि दीज सेल्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ लेस देन 100 डिविजन्स इन विट्रो। यानी वो होते ये प्राइमरी सेल ही हैं, लेकिन ऐसे होते हैं उनसे ड्राइव हुए होते हैं जिनमें जो डिवीजन की एबिलिटी है वो 5 से 10 की जो रेंज है उससे ज़्यादा होती है, लेकिन 100 से कम ही होती है। तो उनको हम कहते हैं सेल स्ट्रेन। तो ऐसी सेल स्ट्रेन जो कि आइडेंटिफाई हो चुकी हैं तो वो लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ हो सकती हैं। तो ये एक तरह बेसिक डिफरेंस है। तो आप ऐसे समझ लें कि प्राइमरी सेल कल्चर वो जो कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ होती है उनमें, और सेल स्ट्रेन वो हैं जो कि प्राइमरी सेल कल्चर या सेल से ही ड्राइव किए जाते हैं, लेकिन ये 100 टाइम तक ग्रो कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो सेल है उनको हम कहते हैं सेल लाइंस। तो इसके बारे में जैसे मैंने बताया कि ये ऐसे सेल होते हैं जो कि इन्फिनिट इनमें ग्रोथ की एबिलिटी होती है, दे कीप ऑन ग्रोइंग। तो जो सेल स्ट्रेन होती हैं वो डिप्लॉयड सेल होते हैं, और उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी नॉर्मल होते हैं, यानी कि ये नॉर्मल सेल होते हैं। लेकिन सेल लाइंस ये अब नॉर्मल सेल होते हैं, इनकी कैरियोटाइप या नंबर ऑफ क्रोमोसोम में वेरिएशन हो सकती है इसी वजह से, या कोई और म्यूटेशन हो सकती है इनके अंदर जिसकी वजह से ये कैंसरस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सेल स्ट्रेन और सेल लाइन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि सेल स्ट्रेन दे आर नॉर्मल सेल, और सेल लाइन जो है ये क्या है, दे आर अबनॉर्मल एंड कैंसरस सेल्स। इनमें इनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो वेरी कर सकता है, या और कैंसर की भी बहुत सारी वजूहत हैं। इनके कह लें जीनोम के अंदर म्यूटेशंस हो सकती हैं, बहुत सारे रीजंस हैं।
रीजन है। तो बेसिकली सेल कल्चर के हवाले से आपने इतना याद रखना है कि सेल लाइंस का मतलब ऐसे सेल जो कि बार बार ग्रो करते रहते हैं, उनको जस्ट मीडियम चाहिए, सेल कल्चर मीडियम चाहिए और तो स्पेस चाहिए जिधर आपने उनको ग्रो करना। तो इनमें डिवीजन की कोई नहीं है इसमें रेस्ट्रिक्शन। तो फिर जो सेल लाइंस हैं इसकी एक प्रॉपर्टी है कि दे शो कंटैक्ट इनहिबिशन, मींस सॉरी दे डू नॉट शो कंटैक्ट इनहिबिशन, जबकि जो सेल प्राइमरी सेल हैं और सेल स्ट्रेन है दे शो कंटैक्ट इनहिबिशन। इसका मतलब क्या है कि जब सेल मोनोलेयर में ग्रो कर रहे होते हैं, एक सेल दूसरे सेल के बिल्कुल नेबरिंग में मौजूद होता है, एक साथ इन टच होता है, तो जो प्राइमरी सेल्स हैं या सेल स्ट्रेन है वो जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो वो क्या होता है कि वो एक सेल के ऊपर दूसरा सेल की लेयर नहीं बनती, जबकि सेल लाइंस जो हैं, कैंसरस सेल जो हैं, वो मोनोलेयर के बाद भी एक दूसरे के ऊपर भी वो ऐसे लेयर बनाना शुरू कर देते, पाइल अप, दे कंटिन्यू टू पाइल अप, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल। यानी कि उसका मतलब क्या है कि उनमें कंटैक्ट इनहिबिशन नहीं है। जो नॉर्मल सेल हैं वो कंटैक्ट इनहिबिशन शो करते हैं, वो एक सेल के ऊपर दूसरा सेल अटैच नहीं होता या एक दूसरे के ऊपर लेयर नहीं बनाते, वो एक्सक्लूसिवली मोनोलेयर ही रहते हैं। लेकिन सेल लाइन अगर उनको आप फ्रेश मीडियम देते रहें और स्पेस ना हो तो वो क्या करते हैं, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो ये जस्ट एक बेसिक सा डिफरेंस था। मेन जो ओवरऑल आपको बताना था इस लेक्चर से वो ये है कि सेल कल्चर जो है वो क्या कितनी टाइप्स हैं, सेल जो हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया, नंबर ऑफ डिवीजन्स के लिहाज से इनकी जो वेरिएशन है इनमें वो क्या है। तो वो यही कि प्राइमरी सेल कल्चर दे आर ओनली यूज फॉर फ्यू नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम 5-10 दफ़ा डिवीजन होती है। सेल स्ट्रेन उसी से ही ग्रो करवाए जाते हैं प्राइमरी से ही, लेकिन ये ऐसे सेल होते हैं जो कि मैक्सिमम 100 डिवीजन तक कर सकते हैं। और सेल लाइंस ऐसी होती हैं जो कि कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती हैं और ये अबनॉर्मल सेल होते हैं, कैंसरस सेल होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर ये सेल कल्चर मीडिया जो है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, सेल कल्चर मीडिया बनाते कैसे हैं उसकी ज़रा इंफॉर्मेशन देंगे। और जब ये आपको आइडिया हो जाए कि भी सेल कल्चर क्या होता है, मीडिया क्या होता है, तो फिर आगे चल के हमने सीखना है या पढ़ना है कि हाउ टू ग्रो प्राइमरी सेल कल्चर। ठीक है, सेल कल्चर करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता, मेन इशू इसमें होता है कंटेमिनेशन को आपने कैसे अवॉइड करना है, ये कंसेप्ट डेवलप करना कि कंटेमिनेशन होती क्या है, कंटेमिनेशन को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली वायरस ग्रो करना तो आपने इसीलिए है ना कि भी आपके पास एक ऐसा मीडियम या होस्ट अवेलेबल हो कि जिसमें आप वायरस लगा लें। तो जब आपको सेल कल्चर करना आ जाए या सेल कल्चर की बेसिक का पता चल जाए कि ये प्राइमरी कौन सा होता है और सेल लाइन कौन सी होती है, मोनोलेयर क्या होती है, किधर ग्रो करते हैं, और इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती हैं कि सेल पैसाजिंग कैसे करनी है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, उसके मेथड कौन से हैं, फिर जाके आप उसको अनाकुलेट करते हैं विद सर्टन वायरस। तो वायरस जब आप अनाकुलेट करते हैं तो सेल कल्चर में क्या चेंजेस आती हैं, और वो स्पेसिफिक होती हैं वायरस के लिए। वायरस की जो ग्रोथ को डिटेक्ट करना भी एक मेन इशू होता है, उसका भी पता होना चाहिए। तो वो अगेन ये सारे नेक्स्ट टॉपिक हैं। तो सेल कल्चर की बेसिक्स जो है वो आप आज के लेक्चर में और नेक्स्ट जो फ्यू लेक्चर्स हैं उसमें आप सीखेंगे, और होपफुली फिर जो है वो कहलें आपको जो वायरस को ग्रो करना इन सेल कल्चर उसकी समझ आ जाएगी। तो ये आज का लेक्चर जहाँ तक है तो ये मैं आपको शेयर कर दूँगा ये लेक्चर।